सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत, आप जी परमण भागे हो जो नौवें पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह तेग बहादुर सिमरे हैं। घर नौनिध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। ऐसे महान सतगुरां दी पावन पवित्र शहीदी मुकद्दस स्थान आप जी दर्शन पसदियां होया जुगो जुग अटाल शब्द गुरु चवर छतर तख दे मालक सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दी पावन पवित्र हजूरी विच बैठ के आप जी धुर की अकाली बाणी धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। धुर की अकाली बाणी दे मनोहर कीर्तन आसा की वार जी दे शब्द कीर्तन आप सरवण कर रहे सी। समा है लड़ीवार गुर शब्द की विचारदा। लड़ीवार गुर शब्द आप जी ने मूल पाठ इस पावन स्थान दे ग्रंथी साहिबान पैसा भाई शविंदर सिंह जी उन्हां पासों आप जी ने सरवण किया है। सुपवित्र शब्द की विचार की आरंभता तो पहला कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शी हुई फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु नानक साहिब पातशाह महाराज जी का उचारण किया ये पावन पवित्र शब्द आसा राग दे विच अष्टपदियां दे रूप दे विच 420 अंग ते सुशोभित। सतगुरु नानक साहिब पातशाह महाराज इस पावन पवित्र शब्द के राही सानू सच का मार्ग प्रदान करते हैं। दोनों गल्लां का जिक्र सतगुरु पातशाह महाराज जी ने किया है। एक गुरमुख का दूसरा मनमुख का। गुरमुख के जीवन का पार उतारा हुंदा है। गुरमुख का जीवन सफला हुंदा है। गुरमुख नूं संसार दे विच मान इज्जत वडियाई मिलती है ते दरगाह दे विच भी प्रवानगी मिलती है। मनमुख संसार विच भी बदनामी खटदा है अते परमात्मा के दर ते भी उहदी पहुँच नहीं बनती। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने तकरीबन ये भाव साडे सामने इस शब्द के राही रखे। तकरीबन सारे ही शब्द की जो शब्दावली है बड़ी समझ आने वाली आप जी ने सारा शब्द सरवण किया है। गल है थोड़े जे विस्तार दी। सो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जिस तरह ये नुकता आप भली भात जानते हो, सतगुरु पातशाह शब्द का मूल भाव रहाओ दीयां पंक्तियां दे विच रहाओ का अर्थ होया करता है रुको ठहरो विश्राम। पर रहाओ तो जो पहला वालियां पंक्तियां उन्हां दी अच्छे तरीके नाल रोक के विचार करो अते बाकी दियां पावन पंक्तियां उस भाव की व्याख्या करदियां। तो इत्थे सतगुरु नानक साहिब पातशाह महाराज जी बचन करते बिन नावै
क्यों छूटिए जे जाणै कोई, गुरमुख होए तां छूटिए मनमुख पत खोई। सो संसार विच मुख तौर ते दो ही रस्ते है। उन्हां रस्तियां दा विस्तार ये जीव किन्ना ही करदा रहे। एक चंगा रस्ता, सच वाला रस्ता, एक कूड़ वाला रस्ता, एक गुरमुखां वाला रस्ता, दूसरा मनमुखां वाला रस्ता। गुरमुखां वाले रस्ते ते गुरमत प्राप्त हुंदी है, गुरमत के मुताबिक जीवन जिउणा, अते मनमुखां वाले रस्ते ते मनमत के मुताबिक जीवन दे विच विचरना चलना। सो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने सानू इन्हां दोनों रस्तियां दे बाबत धुर की अकाली बाणी दे विच विस्तार दे नाल वार-वार समझाया है कि किसी तरीके नाल सानू सुझी आ जावे, ज्ञान आ जावे। सो मनुखी सुभाव है, मनुखी मन, सुखां दी लालसा मनुख दे मन विच प्रबल होया करदी है ते उन्हां सुखां दी लालसा दे विच मनुख जिहड़े संसारक सुख है उन्हां दे विच इन्ना लबरेज हो जांदा है, भाव इन्ना उलझ जाता है कि जिहड़े परमार्थ वाले सुख है, रूहानियत दे सुख है, नाम वाले सुख है, उन्हां सुखां तक इहदी पहुँच नहीं बनती ते उस नाम रस नूं इह जीव चखदा ही नहीं है। ते सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जिवें एक जगह बचन कीता है कि संसारी सुख, संसारी सहूलतां उन्हां दा आनंद माणदा, उन्हां दा रस लैंदा, ये मनुख नाम रस तो वांझा रह जाता है। सतगुरां दे पवित्र बचन, रस घोड़े, रस सेजा मंदिर। हुण इहदे विच सतगुरु पातशाह महाराज जी ने सारे रसां की गल कीती है ते अखीर ते सतगुरां ने रहमत कर दी है। एते रस शरीर के कैं कट नाम निवास। हुण संसारी रसां दे विच रस घोड़े, रस सेजा मंदिर, रस मीठा, रस मास, एते रस शरीर के कैं कट नाम निवास। नाम किवें मन दे विच वसे। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने सानू संसारी रसां तो, संसारी सुखां तो भावें वर्जिया नहीं है। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जे सुखां की गल कीती है तो सतगुरु पातशाह महाराज समझाउंदे है, हे प्राणी, हे भाई, खाओ खावो खर्चो रल मिल भाई, खांदे रहो, हसदे रहो, खेडदे रहो। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने किते पाबंदी नहीं लाई। सगों सतगुरु पातशाह महाराज बचन करते हैं, हसंदियां, खिलंदियां, पहनांदियां, खवांदियां विचे होवे मुक्त। सतगुरु जी नहीं रोक रहे चंगा खाण तो, सतगुरु जी नहीं रोकते चंगा पहनण तो, सतगुरु पातशाह महाराज नहीं रोकते सानू हसन तो। पर ये सारे कारज करदे आ जिन्हां ने ये सुख दिते है, सहूलत दिती है। जिह प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, जिसदा दिता खावना तिस कई है शाबाश।
ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣਦਿਆਂ ਖਿਲਣਦਿਆਂ ਪਹਿਨਣਦਿਆਂ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਧਿਰਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਹ ਪਾਏ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰੇਜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਸੁਗਾਛਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ, ਨਾ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੁਕਾਰਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
हाँ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆਯੁਪੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਬਰਬਾਦ ਵਿੱਚ। 900 ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਫਿਰਦੌਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਫਿਰਦੌਸੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲਿਖਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਛੰਦ ਲਿਖੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਛੰਦ ਲਿਖਣੇ ਕਾਹਦੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਛੰਦ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਛੰਦ ਲਿਖ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਛੰਦ ਲਿਖੇਗਾ ਹਰ ਛੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਜੇ 1000 ਛੰਦ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 1000 ਮੋਹਰ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ, 2000 ਛੰਦ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 2000 ਤੇਰੀ ਮੋਹਰ ਪੱਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰਦੌਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, 32 ਸਾਲ। ਹੁਣ 30-32 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ।
ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੇਦਸ਼ਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ 60,000 ਛੰਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 60,000 ਛੰਦ ਦੀ 60,000 ਮੋਹਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਫਿਰਦੌਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 30-32 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਲਾਏ ਹੈ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 32 ਸਾਲ ਲਾਏ ਤਾਂ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂਸ ਨਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਜੋ ਕਰੂਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ 60,000 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੂਸ ਨਗਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਫਿਰਦੌਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਹ 60,000 ਮੋਹਰਾਂ। ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 30-32 ਸਾਲ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਤੂਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
एक घाट बनाया जिथों लोग दरिया पार के दूजे पासे जा सकन। दूसरा, वो दरिया शहर नूं हर साल डुबो ना सके, उहदा बन उच्चा बनवाया। इस तरह उहदी बच्ची ने यह काम किया। सो मैं अर्ज कर रहा सा, देखो अपने जीवन के 30-32 साल खुशामद दे विच किसी की झूठी वडियाई दे विच 30-32 साल उन्हें खुआर कर दिते। पर उहदी बच्ची नूं सोझी आ गई कि पिता ने अच्छा काम नहीं किया। पिता ने एवें ही उन्हां राजियां दी, उन्हां महाराजियां दी एवें झूठी फोकी वडियाई करके अपना भी जीवन बर्बाद किया है अते उन्हां राजे महाराजियां दी झूठी वडियाई ले के लोकां नूं भी उहदे तों गलत प्रेरणा मिलेगी। सो खैर, हुण साडा जीवन हुंदा तकरीबन इस तरह का, असीं अपने जीवन नूं समझदे नहीं कि साडा जीवन कितना कीमती है। ये मनुखा जन्म कोई बहुता लमेरा नहीं है। किड्डा क 100 साल का जीवन भी पता नहीं चलदियां 100 साल का जीवन भी कदों लंघ जाता, भुलेखा हुंदा है। हुण मैं भी 60 साल का हो गया, पता ही नहीं है कि पिछले ये 60 साल लंघ किवें गए। तो सतगुरु पातशाह महाराज बचन करते, जे 100 वरियां जीवना पीतन हो सीखे। पता ही नहीं चलता कि 100 वरा जीवन ये कदों लंघ जाता है, भावें कि 100 वरा जीवन विरलिया विरलिया नूं नसीब हुंदा है। सो सतगुरु पातशाह महाराज बचन करते हैं, मानस जन्म दलंब गुरमुख पाया मन तन होए चलंब। जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार वखर सच लै पत पाए दरबार। सतगुर शब्द पै। ये सतगुरु पातशाह महाराज इत्थे बचन कर रहे, सानू समझा रहे सतगुरु पातशाह कि हे भाई, नाम तो बिना ये जीवन, नाम विहीन, नाम तो बिना किहड़े काम आने वाला है जीवन है। बस नाम ही जीवन दे विच काम आने वाला है। सो सतगुरु पातशाह महाराज सानू समझाया कि हे भाई, असी पदार्थवाद वाले पासे नहीं पैना, परमार्थ वाले पासे पैना है। सतगुरु नानक साहब पातशाह महाराज ने सच्चा सुच्चा रास्ता दस्या है। सतगुरु पातशाह महाराज ने सच्चा सुच्चा रास्ता गृहस्थी जीवन वाला, भाव के गृहस्थी जीवन अपनाना है, विआह करना है, घर परिवार में रहना है, बच्चों को पालना है, माता पिता का सन्मान सत्कार करना है। हुण ये किते नहीं सतगुरु पातशाह महाराज ने कहा कि विआह नहीं करवाना, परिवार में नहीं रहना। सतगुरु नानक साहब पातशाह महाराज तो पहला भावें ये गल चलती सी कि जिहड़ा धर्मी है वो परिवार तो परे होवे, परिवार में रह के धर्मी बनया ही नहीं जा सकता। तो सतगुरु नानक साहब पातशाह महाराज कहन लगे, परिवार तो बिना धर्मी हो ही नहीं सकता। हुण सतगुरु पातशाह महाराज ने बड़ियां उदाहरणां दित्तियां कि रहना संसार विच, रहना परिवार विच, पर ध्यान उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा वाले पासे, बच्चों का पालन पोषण करदिआं, अपनी सच्ची सुच्ची किरत करदिआं, खांदिआं पींदिआं हसदिआं खेडदिआं प्यार दे नाल जीवन बसर करना है। क्योंकि जो कुछ सानू दिखाई दे रहा है ये असीं आप नहीं बनाया, उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा ने कुदरत साजी है। धरती थाप रखी धर्मसाल, मानो धर्म का घर उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा ने बनाया है। एक वो कादर है, करता है, दूसरा वो कुदरत है। तो सतगुरु जी बचन करते हैं, आप ही न आप साजियो, आप ही न रचियो नाओ, दो ही कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ। मालक ने दूजा तो कुछ पैदा ही नहीं किया, तीजा तो एक वो आप है वाहिगुरु प्रभु परमात्मा, तो दूजी वो कुदरत है। उस मालक की कुदरत तो असी दूर किवें रह सकते हैं। भाव कि जो मालक ने नियम बनाया है उन्होंने नियमां के मुताबिक असी चलना है। पर असी भुलेखे विच संसार नूं सब कुछ समझ लैंदे हैं अते सुख उन्हां दा मूल कारण असी पैसा समझ लिया। सुखां दा मूल कारण पैसा नहीं है। सतगुरु बचन करते हैं, सुख ना ही बहुता तन खाटे। एक जरूरी नहीं है कि तुहाडे कोल 4 पैसे दूजिਆਂ नालों ज़्यादा आ गए तो तुसीं सुखी हो जाओगे। आपां रोज़ाना अखबारां पढ़ते हैं, रोज़ाना खबरां देखते हैं। अज नहीं, अज तो कितना समा पहला वड्डे वड्डे जो अफसर है, वड्डे वड्डे मंत्री है, वो भी खुदकुशियाँ करते हैं। बड़े वड्डे अमीर वो भी खुदकुशियाँ कर जाते हैं। गरीबां ने तो करनियां ही हैं। क्यों? क्योंकि मन भुलेखे दे विच हुंदा है। जो सुख मनुख चाहुंदा है
उस तरह का सुख मिलता नहीं है। सुख देने वाला वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा है। सब सुख दाता राम है, दूसर ना है न कोई। सो सतगुरु पातशाह महाराज ने इत्थे मनुखा जन्म की जो कीमत है ना वो दर्शाई है कि मनुखा जन्म की कीमत उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जपण दे नाल ही है। अते ये अमोलक मनुखा जन्म असी नाम ना जपण करके अजाएं गवा रहे हैं। सतगुरु पातशाह महाराज जो कि रहरा साहिब की बाणी जे विचारीए ना, सतगुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज की कह रहे हैं कि सरंजाम लाग भवजल तरन कै। हुण सरंजाम का अर्थ की है? इंतजाम, प्रबंध। भावें सतगुरु पातशाह महाराज ने रोकया नहीं है। सतगुरु पातशाह महाराज बचन करते है भाई जे तू इत्थे तू इंतजाम करदा है काहदा? अपना नवा घर बनाउण दा, चंगा घर बनाउण दा, अपने बच्चों नूं पालण दा उद्यम करदा है, इंतजाम करदा है। इसी तरह तू अपने जीवन के पार उतारे का इंतजाम भी कर। उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा के चरनी लग, गुरु के चरनी लग, नाम जप, शुभ कर्म कर, परोपकारी कर्म कर, सच की किरत आप कर। सतगुरु पातशाह महाराज ने सानू किते नहीं कहा कि तुसी 4 पैसे इकट्ठे नहीं करने। जिहड़े 4 पैसे साडे कोले आउंदे मेहनत दे नाल, उन्हां नूं असीं वरतना सिख लईए, उन्हां दे विच उलझ नहीं जाना। गुरु साहिबान दे समय भी बड़े बड़े अमीर होए है। भावें कि आम कहा जाता ना गुरु गरीब नवाज, वो मन की गरीबी की गल की है। बाकी मेहनत करके सतगुरु पातशाह महाराज बचन करते जिन्ना मर्जी पैसा कमा, पाप नहीं करना। उद्यम हिम्मत सतगुरु पातशाह महाराज ने बचन किया दोनों पासे जरूरी है। उद्यम हिम्मत धर्म वाले पासे भी जरूरी है अते संसार वाले पासे भी जरूरी है। उद्यम तो बिना, हिम्मत तो बिना ना संसारी तौर पर साडा कुछ सवरेगा, ना आत्मक तौर पर कुछ सवरेगा। उद्यम करना पैना है। सतगुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज जी के बचन ये विचारिया करिए, उद्यम करेंदियां जियो तू। सतगुरु पातशाह महाराज ने की बचन किया कि हिम्मत कर, उद्यम करेंदियां जियो तू, उद्यम कर। अगे की बचन करते सतगुरु पातशाह, उद्यम करेंदियां जियो तू, कमावदियां सुख पुंच। उद्यम कर ते कमाई कर, सुख लै आनंद लै। उद्यम करेंदियां जियो तू, कमावदियां सुख पुंच। अगे बचन ध्याएंदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। ते उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का आराधन करके तू अपने जीवन का पार उतारा कर। उद्यम दोनों पासे ना, पैसे वाले पासे भी, संसार वाले पासे भी उद्यम करना है। 4 पैसे भी तेरे को तां आउणगे, तेरियां लोड़ां भी तां पूरियां होणगियां जे उद्यम करेगा, हिम्मत करेगा। अते दूजे पासे जे उद्यम करेगा, हिम्मत करेगा, अमृत वेले जागेगा, सही समय ते जागेगा। उद्यम करै भलके प्रभाती, इशनान करै अमृतसर नहावै। सतगुरु पातशाह महाराज ने उद्यम की गल की है। पर असीं जदों साडे कोले 4 पैसे आ जाते हैं, साडा सुभाव बदल जाता है। संसार विच आपां देखते हैं कि जिन्नी देर तक मनुख सधारण है वो सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बोलचाल रखता है। जदों दूजिਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4 पैसे ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपने अत दे नज़दीकी रिश्तेदारां नूं भी छड्ड जाता है। माया इस तरह की है, माया ऐसा प्रभाव पा जाती है। तो सतगुरु पातशाह महाराज बचन करते हैं, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, फिर मनुखा क्यों फुलिया फिरदा है? फिर की होया? मन दस नाज, टका चार गांठी, एंडो टेंडो जात। फिर की होया जे खाण वास्ते 4 मन दाने तेरे घर पे है, तेरे पल्ले 4 पैसे है, फिर की होया? तेरी तां चाल ही बिगड़ गई है। सतगुरु पातशाह महाराज समझाउंदे है। सो मनुखा जीवन दे विच किवें विचरना है? इस अमोलक जन्म नूं साथ साथ सिमरो गोबिंद। सतगुरु पातशाह महाराज ते इत्थों तक बचन करते हैं कि तेरा एक भी श्वास खाली ना जावे। हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मौत ना जाना। कि पता नहीं मालक ने कितना समा लिखे है, भावें मालक ने 100 साल का समा भी लिखा होए ना, तो वह मैं पहला अर्ज की है, बीतदियां पता नहीं चलता। सो सतगुरु पातशाह महाराज बचन करते हैं कि मनुख भुलेखे दे विच अज नहीं नाम जपिया, कल जप लवांगे, परसों जप लवांगे, हजे बचपन है, हजे जवानी है, अजे बड़ा लम्मा समा पिया है। साडे मन दे विच ये हुंदा है ना,
तो सतगुरु पातशाह महाराज ने वार वार सानू समझाया है कि जो काम कल करना है वो काम अज कर, तो जिहड़ा अज करना है वो हुणे कर। सतगुरु पातशाह महाराज पावन गुरबाणी बचन करते हैं। हुण असीं अपने जीवन की कीमत समझते नहीं है कि साडा ये जीवन कितना कीमती है। हुण बहुत वारी आपां देखते हैं कि मनुख बुढ़ेपे विच धर्म का मार्ग चुनता है। तकरीबन जो मनुख बुढ़ा हो जाता है ना, तो सतगुरु पातशाह महाराज बचन करते हैं कि बुढ़े बारे तू धर्म का धर्म के मार्ग से तुरन का यतन करता है, उदों तो तेरा शरीर भी साथ नहीं दिंदा। नैनो नीर बह तन खीना भे किस दुदवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरै अब क्या करे पुरानी। हुण जिहबा बचन शुद्ध नहीं निकसा है तबले धर्म की आस करें। तू हुण धर्म की आस करदा है जो तो चंगी तरह बोलिया नहीं जाता, जो तेरे को चंगा बोलिया जाता सी, भजदा सी, नटदा सी, दौड़दा सी, उदों तू रब का नाम क्यों नहीं जपिया। अगे नेड़ा आया पिछा रहा दूर, उदों मनुख जाके जागदा है। तो इस करके सतगुरु पातशाह महाराज ने मनुखी जीवन बाबत समझाया है कि 10 बाल तन 20 श्रवण 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर होए 85 पख हिस्सा, 60 को बुढ़ेपा आवै, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार ना पावै, 9 का सेजासनी मूल ना जाने, आप बाल ढंडोलम ढूंढम डिठ में, नानक जग धुएं का तौल हर। 100 साल की उम्र 90 साल की उम्र सतगुरु पातशाह महाराज ने साढ़े सामने रख दी है कि मनुख जानता ही नहीं कि वह जीवन कितना कीमती है। सतगुरु पातशाह महाराज बचन करते हैं ना कि जिहड़ा संसार दे नाल जुड़िया करतार दे नाल नहीं जुड़िया, वो मनुख 70 का होके उहदी मत मारी जाती है, 80 का काम कार जोगा नहीं रहिंदा। पर जिहड़ा गुरमुख है ना वो कदे बुढ़ा नहीं हुंदा, उहदा शरीर बुढ़ा हो जाएगा पर वो आप बुढ़ा नहीं होएगा। हुण 13 साल दे या 12 साल दे बाबा बुढ़ा जी जिन्होंने सतगुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी ने 12 साल की उम्र दे विच बुढ़ा कह दिता, अते 12 साल की उम्र दे विच जिन्होंने बुढ़ा कहा वो 100 साल की उम्र 125 साल तक भी वो शरीर करके भावें बुढ़े हो गए पर मन करके नहीं। कितनी कृपा की सतगुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज जी ने कि आपां कहने हैं ना, सतगुरु जी कह रहे हैं कि 70 का मतहीन, 70 का वो मत मारी जाती है, 80 का कामकार के योग नहीं रहिंदा। पर सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज जी ने बाबा बुढ़ा जी ते किन्नी कृपा की। 100 साल की उम्र सी बाबा बुढ़ा जी की तकरीबन, कदों जो वो गुरु घर के ग्रंथी बने हैं, गुरु घर के पहले वजीर बने हैं ना, तो उन्होंने उम्र उदों किन्नी सी 100 साल की, भाव कि 100 साल के नेड़े 98 साल की उम्र सी बाबा बुढ़ा जी की जो सतगुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज जी ने सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला स्वरूप लिखाया 1604 ईस्वी दे विच। ते बाबा बुढ़ा जी ने अकाल चलाना किया। बाबा बुढ़ा जी ने तकरीबन 1631 दे विच। सो बाबा बुढ़ा जी 25 साल गुरु के वजीर रहे है। 98 साल तो लैके 100 माफ़ करना 25 26 27 साल बन जाते हैं। वो भी जो पावन गुरबाणी का बचन समझ लीए, जिथे सतगुरु बचन करते हैं ना 70 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावै। दूजे पासे सतगुरु पातशाह महाराज ये भी समझाते हैं कि जिहड़ा गुरमुख है ना वो कदे बुढ़ा नहीं हुंदा। गुरमुख बुढ़े कदे ना ही जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान। ये ठीक है, शरीर ने बिनसना है, शरीर ने कमज़ोर भी होना है, पर सुरत मेन गल है सुरती की। सुरती दे विच कदे भी उन्हां दे बदलाव नहीं होता। सुरत सगों उन्हां दी टिकाऊ वाल जांदी है। हुण जे ये गल हुंदी तां सतगुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज 100 साल के बाबा बुढ़ा जी नूं एड्डी वड्डी जिम्मेवारी दिंदे। किड्डी वड्डी जिम्मेवारी, भाव कि सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की ताब्या की सेवा, बाणी की सांभ संभाल की सारी सेवा 100 साल के बुजुर्ग नूं दे रहे हैं। सतगुरु पातशाह महाराज जानते हैं कि गुरमुख बुढ़े कदे ना ही इन्हां दी सुरत इन्नी ज़्यादा एकागर, इन्हां दा जीवन इन्ना ज़्यादा उच्चा
सो सतगुरु पातशाह महाराज कृपा करन सानू भी सोझी आ जाए। सो सतगुरु पातशाह महाराज का पवित्र शब्द बहुत सौखी शब्दावली है, कोई औखी नहीं है। एक एक गल साडे समझ में आने वाली है। तो सतगुरु जी समझा रहे हैं, जिन्नी नाम विसारिया दूजै भरम भलाई, मूल छोड़ डाली लगे क्या पावै छाई। हे भाई मूल तो उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम है। जिमें रुख होंदा ना, पेड़ है, एक उहदा मुढ़ होंदा है, मूल है, तना है, बाकी उहदे पत्ते है, शाखावां है। ये माया तो उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा दीयां शाखावां है, पत्ते है। असीं मूल नूं छड्ड दिंदे हैं। जे मुढ़ नूं पकड़ लवांगे तो टहनियां पत्ते सारा कुछ विच आ जाएगा, पर असीं मूल नूं छड्ड दिंदे हैं। तो मूल नूं छड्ड के असीं टाहनियां दे विच, पत्तियां दे विच पै जांदे हां। सो सतगुरु पातशाह महाराज बचन करते हैं, बिन नाम क्यों छूटी है जे जाने कोई। हे भाई नाम तो बिना विचार कर लो। सतगुरु जी रहमत करते हैं कि हे भाई नाम तो बिना किसी का पार उतारा होया, किसी का छुटकारा होया नाम तो बिना। तो सतगुरु जी बचन करते हैं, गुरमुख होए तां छूटी है मनमुख पत खोई। गुरमुख गुरु दे राही चलन वाला, दो शब्द पाउण गुरबाणी च वार वार आउणगे। गुरमुख, गुरमुख दे खखे नूं सिहारी, मनमुख, मनमुख दे खखे नूं सिहारी। गुरमुख भाव गुरु दे राही चलन वाला, मनमुख अपने मन दे मुताबिक चलन वाला। अते जिहड़ा अपने मन दे मुताबिक चलन वाला है वो अपने जीवन नूं खुआर कर जांदा है, क्योंकि मन का सुभाव जे मन ते गुरु शब्द का प्रभाव नहीं पिया तो मन ने हमेशा माड़ा सोचना है, माड़ा करना है। मन लोचा है बुराइयां, गुर शब्द ही ये मन हो रही है, मन का काम ही है। मन ने हमेशा माड़ा सोचना है, क्योंकि जिन्नी देर तक मन गुरु दे नाल टुटिया रहेगा, मन माड़ा ही सोचता रहेगा, चंगा सोचना ही नहीं है। हुण संसारी जीवन च मैं बहुत बारी उदाहरण देना हुन्ना। आपां घर विच बैठे हैं, साडा कोई बेटा, साडा कोई परिवार का मैंबर, साडा भरा कोई नहीं आया समय ते, हुण असीं की सोचते हैं कि वो आया क्यों नहीं है, पता नहीं। हुण साडे मन विच कदे चंगा ख्याल नहीं आएगा, हमेशा माड़ा ख्याल आएगा। ये ना होए किते कोई एक्सीडेंट ना हो गया होए, कुछ माड़ा ना हो गया होए, जदों कि वो साडा प्यार वाला जिन्हों असीं उड़ीक रहे हैं, भावें वो किते हस खेड रहा होए, अपने दोस्तां मित्रां कोल बैठा होए, और मौज मस्ती कर रहा होवे, पर असीं घर बैठे घर दे जी माड़ा ही सोची जाने हैं, आना हो गया होवे, आना हो गया होवे। क्यों? मन का सुभाव ही माड़ा सोचना है। सतगुरु बचन करते हैं, मन लोचा बुराइयां, मन माड़े पासे धौंदा है। पर मन माड़े पासे कितनी देर तक धौंदा है? जिन्नी देर तक उन्होंने गुरु की मत नहीं मिलती, गुरमत नहीं मिलती। अते जदों मन गुरु की मत विच रंगिया जाता है तो मन अपने मूल नूं पछाण लैंदा है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। गल मुड़ के इत्थे आएगी, मन की है? ये मन शक्ति, ये मन सीओ, ये मन पंच तत्त को जियो। मन उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का रूप है, पर उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा तो टुट के ये मन बुरे कर्मां दे विच फस जांदा है। मनमत कराउण वाला ये मन है, माड़े काम कराउण वाला ये मन है। पर जदों दीजा बुद्ध विवेका चंगी बुद्ध मिल जाती है, सा मत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा, वो मत मिल जाती है ना, तो फिर ये मन चंगे कर्म करता है। फिर इस मन दे नाल जदों मन चंगा बन जाता है, पैर चंगे पासे चलते हैं, हथ चंगे पासे चलते हैं, शरीर चंगे पासे चलता है। तो सतगुरु जी रहमत कर रहे हैं, जिन्ने एको सेविया पूरी मत पाई। हे भाई जिन्हां ने चंगी मत दे नाल, सियाणप दे नाल, भाव के अपनी मत नूं गुरु की मत दे नाल मिला के चंगी बना लिया है। तो जिहड़े चंगी मत दे नाल, सियाणप दे नाल उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का आराधन करते हैं। आद जुगाद निरंजना जन हर शरनाई। वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा जो आरंभ तो है, जुगा के आरंभ तो है, वो प्रभु परमात्मा जो प्रकाश रूप है, उसकी शरण विच मन आ जाता है। जदों मन चंगी मत नूं ग्रहण करता है। अगे सतगुरां दे बचन
साहेब मेरा एक है अवर नहीं पाई। हे भाई, साडा मालक, साहिब दा अर्थ है मालक, साडा मालक इक्को है, वो वाहिगुरू प्रभु परमात्मा। पर असी की करते हैं? असी कदे किसी नूं मालक समझते हैं, कदे किसी नूं साडी टेक, साडा सहारा दूजे मनुखां तक हुंदा है। ते सतगुरु जी बार बार वरजदे, हे भाई तू दूजे मनुखां दा सहारा ना तक, जे सहारा तकना है तो गुरु का सहारा तक, जे ओट लैनी है तो उस वाहिगुरू प्रभु परमात्मा दी। क्योंकि मानव की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसका दिया रह अगाए, बहु ना तृष्णा लागा आए। मनुख दूजे का भला की कर सकता है? मनुख जे दूजे का भला करेगा, पहली गल तो करता नहीं है, जे भला करेगा तो 10 बंदियां नूं दसेगा जाके कि मैं इहदा ये भला करता। सतगुरु जी रहमत करते हैं, जे एक अध करे चंगियाई, मन चित बहुत बफावै, इते गुण इतियां चंगियाइयां दे ना पछोतावै। वो प्रभु परमात्मा जो बेअंत है। तो सतगुरु जी बचन करते हैं, साहेब मेरा एक है अवर नहीं पाई। ते अगे किरपा ते सुख पाया साचे पर थाई। वो इक्को साहिब जो किरपा करने वाला है, उसकी किरपा के नाल ही साडे जीवन में सुख आउंदे है। अते सुख की गल सतगुरु पातशाह महाराज बचन करते हैं कि जो परम आनंद है ना, परम सुख है, वो भी गुरु की किरपा के नाल। आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जाने। गुरबिन किनै न पायो केती कह कहाए। हे भाई, गुरु तो बिना किसी ने भी सही रास्ता प्राप्त नहीं किया। भावें किसी को कुछ भी कही जाओ, आप दिखावै वाटड़ी सच्ची भगत दिरड़ाए। तो फिर गुरु कृपा करता है, गुरु रहमत करता है। जो गुरु के अगे अरदास करी जाए ना कि हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखाई। जो इस तरह की अरदास होएगी, जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे, असी गुरु दर ते आ जावांगे। तो फिर गुरु चंगा रस्ता, वाटड़ी का भाव रस्ता, फिर चंगा रस्ता, सच वाला रस्ता वो वाहिगुरू आप दिखाता है। गुरु जी आप चंगा मार्ग अपने सिख नूं प्रदान करते हैं। तो फिर चंगा मार्ग मिल जाए, सच का मार्ग मिल जाए। तो सतगुरु जी बचन करते हैं, सच्ची भगत रड़ाई। फिर सच्ची भगती, सच वाली भगती, सच दे नाल जीव जुड़ जाता है, तो भगती जीवन दे विच दृढ़ हो जाती है। सो सतगुरु पातशाह महाराज कृपा करन सानू ये गल समझ आ जाए कि असीं अपना जीवन गुरमुखां वाला गुजारना है। मनमुखताई तो असीं परहेज करना है, मनमुखताई छड्डनी है, तो गुरमुखताई नूं अपने जीवन दे विच ग्रहण करना है। सो ये सब कुछ किवें हो सकता है? गुरु की कृपा दे नाल, सतगुरां दी रहमत नाल। सो आओ अरदास करिए, विसर नाहीं दातार अपना नाम दे हो, गुण गावां दिन रात नानक चाहो हो। होइयां बेअंत भुलां खिमा करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।